बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा टॉपिक है वो है जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की इकसाम, कौन सी किस्म है कंप्यूटर की, तो हम देखेंगे। आपने कंप्यूटर्स को जो क्लासिफाई करना है तो वो उनकी किसी खसूसियात की वजह से क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन हैं, तो आपके जवाब मुख्तलिफ लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी ख़ास वजह से आपका हवाला बदल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे से मैं पूछता हूँ तुम कौन हो, तो वो कहता है जी मैं एक लड़का हूँ। इसी तरह से मैं पूछता हूँ तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं मुसलमान हूँ। फिर मैं पूछता हूँ तुम कौन हो, तो आगे से जवाब आता है मैं पाकिस्तानी हूँ। फिर मैं पूछता हूँ तुम कौन हो, तो वो कहता है जी मैं खिलाड़ी हूँ, एंड सो ऑन। तो हवाले बदल रहे हैं। एक ही बंदा खिलाड़ी भी हो सकता है, वही बंदा किसी दूसरे लिहाज से पाकिस्तानी है, वही बंदा मज़हब के लिहाज से मुसलमान या हिंदू सिख ईसाई कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर्स को भी हम किसी खसूसियत की बुनियाद पर, किसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर क्लासिफाई करते हैं। और वो क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर हम ये बेस करेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विद रिस्पेक्ट टू साइज़। जो पहला टॉपिक हमने कवर किया वो है जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी या प्रोसेसिंग। तो अब हमारी जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विद रिस्पेक्ट टू साइज़। साइज़ का मतलब जिसामत, वॉल्यूम, कितना बड़ा है कंप्यूटर या कितना छोटा है। इस हवाले से जो कंप्यूटर्स हैं उनकी चार मेजर किस्में बनती हैं हमारे पास। पहली जो किस्म है उसको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, देन इज़ मिनी कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और आखिरी जो है वो है सुपर कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर, लफ्ज माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, तो माइक्रो का मतलब सबसे छोटा कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर का मतलब सबसे तेज या सबसे बड़ा कंप्यूटर। तो दरमियान में जो दो आ रहे हैं वो इनके दरमियान है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है और सबसे सस्ता होता है, लेकिन ये स्लोएस्ट है, सबसे कम परफॉर्मेंस वाला है, सबसे स्पीड में कम है। इसके साथ मेमोरी और बाकी रिसोर्सेज भी खासे कम होते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? आपके कॉलेज में या आपके घर में जो कंप्यूटर पड़ा है दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर। आपके हाथ में जो सेल फोन है दिस इज़ आल्सो ए सॉर्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि ये बहुत छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर इसके साथ लगा होता है। ये साइज छोटा होने की वजह से माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। बाज़ औक़ात हम इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, पीसी भी कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये कंप्यूटर खासे सस्ते होते हैं, मतलब कोई $100 के करीब आपको कंप्यूटर मिल जाता है। स्लोएस्ट हैं, बहुत आहिस्ता डेटा को प्रोसेस करते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि ये बहुत सारे लोगों के पास हो सकते हैं और ये लोग इन कंप्यूटर्स को फुली ओन कर सकते हैं, मतलब इनकी अपनी मलकियत होता है, कोई इतना महंगा नहीं होता कि इसको लोग खरीद ना सकें। मिनी कंप्यूटर्स हैं, तो मिनी कंप्यूटर्स आपके सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं ये कंप्यूटर्स, और इनको हम इंटरनेट के अंदर लगाते हैं और इनके ऊपर बहुत सारी सर्विसेज लोगों को इंटरनेट के ज़रिए दे रहे होते हैं। ये कंप्यूटर्स थोड़े तेज़ होते हैं माइक्रो से, और थोड़े महंगे भी होते हैं, और इनके रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो कंप्यूटर है दैट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं कि जो मिनी कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी कंपनी जो है इनको ओन करती है, मतलब जैसे यूनिलीवर है, ये कंपनी ओन कर सकती है। आपके मुल्क में ओजीडीसी है, पीआईए है, तो ऐसे बड़ी कंपनीज जो हैं वो एक बड़ा सारा कंप्यूटर ले लेती हैं जो कि एक कमरे के एक हिस्से में आ जाता है या एक कमरे के अंदर आ जाता है, और वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है और बहुत सारे जगहों से उसकी डेटा को फीड किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स खासे महंगे होते हैं, खासे बड़े भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, और ये खासे फास्ट भी होते हैं, और इनके रिसोर्सेज खासे ज़्यादा होते हैं, यानी कि इनके साथ मेमोरी भी खासी ज़्यादा होती है, प्रोसेसिंग स्पीड भी तेज़ होती है, बाकी चीज़ें भी इसकी इन्हांस्ड हैं, और इनको बड़ी कंपनीज ओन करती हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को कोई इंडिविजुअल नहीं ले सकता, खासे महंगे होते हैं। उसके बाद है जी सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स दुनिया में सबसे महंगे तरीन कंप्यूटर्स हैं, सबसे बड़े हैं, साइज़ इनका खासा बड़ा होता है। एक बिल्डिंग के अंदर एक सुपर कंप्यूटर आता है और उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स की तादाद बहुत सारी होती है, हज़ारों लाखों में चले जाते हैं। सबसे एक्सपेंसिव होते हैं ये कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स बहुत महंगे होते हैं, मिलियंस और बाज़ औक़ात बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके ऊपर लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट होते हैं, इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, बड़ी तेज़ी के साथ ये डेटा को प्रोसेस करते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है
وہ پیٹا فلॉप्स में नापी जाती है। फ्लॉप्स क्या होती हैं? फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस होती हैं। पीटा क्या है? तो पीटा एक इकाई है, जैसे आपका किलो है, फिर उसके बाद मेगा है, फिर गीगा है, फिर इसके बाद टेरा है, फिर उसके बाद पीटा। तो पीटा खासी बड़ी जो है वो स्पीड होती है, खासा बड़ा नंबर है। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या होता है? सुपर कंप्यूटर्स मुख्तलिफ तरह के जो बहुत शदीद प्रोसेसिंग चाहिए वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स काम करते हैं। मतलब जैसे आपके न्यूक्लियर टेस्ट हैं तो उनके लिए भी आप सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सुपर कंप्यूटर्स का जो सबसे बड़ा मैदान है वो वेदर फॉरकास्टिंग का है। आप मौसम की पेशन गोई सुनते हैं रोज़ाना, तो ये पेशन गोई कहाँ से आती है? इसके ऊपर सुपर कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग करते हैं और उसका अंदाज़ा बताते हैं कि जी कल बारिश होगी या नहीं होगी। इसके अलावा जो बड़े बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस के जो ट्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी एनालाइज करने के लिए आप यूज़ करते हैं। बहुत सारी और चीज़ें हैं जहाँ पर बड़ी कम्प्लेक्स मॉडलिंग होती है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर के ज़रिए हम काम कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा मैदान जो सुपर कंप्यूटर्स का है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई ज़हानत। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और ये सुपर कंप्यूटर्स के बगैर मुमकिन नहीं है। तो सुपर कंप्यूटर्स की मदद से हम ये काम भी करते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये एक रिलेटिव क्लासिफिकेशन है। रिलेटिव का मतलब है कि ये कोई एब्सोल्यूट क्लासिफिकेशन नहीं है। आज का सुपर कंप्यूटर हो सकता है 10 साल बाद का माइक्रो कंप्यूटर जितना पावरफुल रह जाए, और आज का जो माइक्रो कंप्यूटर है वो श्योर शॉट आज से 30-40 साल पहले के सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। तो ये किसी खास वक्त में एक जनरल सी जो है वो क्लासिफिकेशन है। आज अगर पीटा फ्लॉप्स में एक सुपर कंप्यूटर काम कर रहा है तो कल को माइक्रो कंप्यूटर पीटा फ्लॉप्स की जो प्रोसेसिंग पावर है वो नहीं अटेन कर सकता। ऐसी बात नहीं है, कर सकता है, ठीक है। उस वक्त का जो सुपर कंप्यूटर होगा वो इससे भी खासा आगे चला जाएगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विद रिस्पेक्ट टू पर्पस। कंप्यूटरों की इकसाम बलिहाज मकसद, किस मकसद के लिए हम कंप्यूटर्स को बना रहे हैं, इस लिहाज से कंप्यूटरों की दो बड़ी किस्में हैं, दो ही किस्में हैं। एक कंप्यूटर को हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ तरह के काम कर सकते हैं। कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है और उसके अंदर हम गेम्स भी खेल सकते हैं, हम इंटरनेट के ऊपर लोगों के साथ चैट वगैरह या बातचीत भी कर सकते हैं, हम उसके साथ साथ कोई मूवी देख सकते हैं, इसी तरह से हम कोई हिसाब किताब कर सकते हैं, कोई नक्शे मक्शे डिज़ाइन कर सकते हैं। गर्ज ये कि मुख्तलिफ तरह के काम हम कर सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स को जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कहा जाता है। आपके जो हाथ में सेल फोन पकड़ा है ये भी है, और आपके घर में जो टेबल के ऊपर कंप्यूटर पड़ा है ये भी क्या है जी? जनरल पर्पस कंप्यूटर है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर्स जो सिर्फ एक काम को कर सकते हैं, जिनकी अहलियत ये है कि ये सिर्फ किसी एक मखसूस काम को करने के काबिल हैं, ये कोई दूसरा काम अदर देन कि जिसके लिए इनको डिज़ाइन किया गया हो करने के काबिल नहीं होते। तो भाई ऐसे कंप्यूटर्स कहाँ पे हैं कि जो सिर्फ एक मखसूस काम करते हैं? तो ऐसे कंप्यूटर्स आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोवेव ओवन है। तो माइक्रोवेव ओवन का एक कंप्यूटर उसके अंदर लगा है, वो वेव्स को भी कंट्रोल करता है और टाइम को भी कंट्रोल करता है, और जब आपका खाना गर्म हो जाता है तो वो एक बीप बजा के माइक्रोवेव को बंद कर देता है। ये सारा कुछ, ये जो काम मैंने आपको गिनवाया, ये सारा काम एक कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। जो इनविजिबल कंप्यूटर है जो वहाँ पे मौजूद है वो लिमिटेड इनपुट लेता है और लिमिटेड आउटपुट जनरेट करता है, लेकिन बहरहाल ये एक पूरा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे ही वॉशिंग मशीन के अंदर एक कंप्यूटर लगा हो सकता है, नई वाली वॉशिंग मशीन, वो पुरानी वाली नहीं, जिसके ऊपर एक इंटरफेस बना है, कंट्रोल सारे के सारे लगे होते हैं। तो जब कपड़े धुल गए तो फिर वो आपको बीप बजा के बंद कर देगा वॉशिंग मशीन को, डिटर्जेंट कितना लेना है, पानी कितना बहाना है, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ हो सकता है। ऐसे ही आपकी जो नई गाड़ियाँ हैं उन्हें हम EFI गाड़ियाँ कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स गाड़ियाँ होती हैं। इनके अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट खुद ब खुद होती है। इंजन के अंदर कितना फ्यूल डालना है ये फैसला आप एक्सेलरेटर के बजाय कंप्यूटर के ऊपर छोड़ते हैं। गाड़ी का कंप्यूटर ये फैसला करता है कि कितना फ्यूल डालना है ताकि आपकी जो रेशो है फ्यूल की और एयर की वो प्रॉपर रहे और आपकी गाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। ऐसा कंप्यूटर भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है जो ये काम करता है। और बेताशा कंप्यूटर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑटोमेटिक दरवाजे के सामने जाते हैं तो दरवाज़ा खुद ब खुद स्लाइड कर जाता है, खुद ब खुद खुलता है।
تو اس کے پیچھے ایک مائکرو کنٹرولر لگا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو بھی ہم اسپیشل پرپز کمپیوٹر کہتے ہیں۔ اسپیشل پرپز کمپیوٹرز کو ہم دو مزید نام بھی دیتے ہیں۔ ایک نام دیا جاتا ہے مائکرو کنٹرولر، اس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے جسے امبیڈڈ کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ امبیڈڈ کا مطلب چھپا ہوا، ہڈن کمپیوٹر ہے، چھوٹی سی چپ ہے اور وہ پورے کمپیوٹر کی طرح کام کرتی ہے۔ ایسے کمپیوٹروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، عام کمپیوٹر سے یہ کمپیوٹر تعداد میں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ یہ کمپیوٹر لگا ہے۔ آپ کی گھڑی میں یہ کمپیوٹر لگا ہے، اس طرح سے آپ کے فریج میں یہ کمپیوٹر لگا ہے، اس طرح سے اے سی جو ہے ایئر کنڈیشنر اس کے اندر بھی یہ کمپیوٹر لگا ہوا ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد ملٹیپل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل کمپیوٹرز ہیں ان کے مقابلے میں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔